हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, अब तक हमने प्रायिकता में बहुत से टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। लगभग जो है आपके पास 2 वीडियो पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उन 2 वीडियो में जो हमने बहुत से टॉपिक है उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लगभग एक लास्ट टॉपिक है, उस लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो है हमारी पूरी 18.1 प्रश्नमाला है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने जो है अब तक 2 वीडियो आए, उसमें देखिए जो आपके पासे वाले सवाल है उनके बारे में डिस्कस किया है। पासे वाले किस 2 पासों को फेंकोगे, 3 पासों को फेंकोगे तो किस तरीके के सवाल बनेंगे वो भी डिस्कस कर लिए है। इसके बाद प्रायिकता को जो बेसिक है उसके बारे में सबसे पहले वीडियो में बात की थी। और जो आपके सिक्के वाले प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट सिक्के वाले प्रश्न किस तरीके के पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और जो है इतने अच्छे से पढ़ा था कि आपको चाहे 5 बार सिक्के को उछालो या फिर 7 बार सिक्के को उछालो, जो है आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप जो है हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम आज के इस वीडियो में लगभग एक लास्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो लास्ट टॉपिक जो है वो क्या है, आपकी ताश की गड्डी वाला। ताश की गड्डी वाले जितने भी सवाल है ना, उन सवालों को जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो है बाकी भी जो बच्चे कुछ सवाल जो है उनको भी इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम बात करें ताश की गड्डी वाले, तो ताश की गड्डी वाले सवाल में जो है लगभग सभी बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। चाहे आप 10th क्लास के हो, चाहे 11th और 12th क्लास के भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा इस ताश की गड्डी वाले जो सवाल है उसमें प्रॉब्लम होती रहती है। तो ताश की गड्डी वाले सवाल को जो है इसका जो प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को जो है हम आज जड़ से मिटा देते हैं। देखिए, ताश की गड्डी वाले सवालों की हम बात करें ना, तो ताश की गड्डी के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि ताश की गड्डी जो है वो किस तरीके की होती है। ताश की गड्डी में क्या क्या कितने होते हैं। तो ताश की गड्डी की हम बात करें, गड्डी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ताश की गड्डी में जो है टोटल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। यह जो है आपको पता होगा। अब इसमें जो है 52 पत्तों में क्या क्या होता है। अब 52 पत्तों को जो है हमने 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने भागों में, 4 भागों में। इस ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। इन 52 पत्तों को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और भाग कौन कौन से होते हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम मान ले पान किस तरीके का होते हैं पत्ते, वो जो है आपको इस बोर्ड पर दिख जाएंगे। इसके बाद ईट, ठीक है दोस्तों, पान, ईट। इसके बाद आते हैं आपका हुकुम और इसके बाद आपकी चीड़ी। ये इस तरीके के कुछ जो है वो सवाल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका मैं साइन भी बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पान जो है कुछ इस तरीके का होता है। ये जो है पान वाले जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर इस तरीके का निशान जो है लगा होता है। इसके बाद जो ईंट वाली पत्ती है उसके ऊपर ऐसे दिल का दिल जो है वो बना हुआ होता है। हुकुम वाली पत्ती जो होती है उसके ऊपर कुछ इस तरीके का सवाल जो है बना होता है, कुछ इस तरीके का निशान जो है वो बना हुआ होता है। और चीड़ी वाली पत्ती पर जो है वो कुछ इस तरीके का निशान जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, आपको वैसे तो दिख जाएगा कि इस तरीके का जो है वो निशान बना हुआ होता है। ये कुछ इसी तरीके का जो है वो निशान होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पान, ईंट, हुकुम और चीड़ी, मतलब इन 52 पत्तों में 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते हुकुम के और 13 पत्ते चीड़ी के। इस तरीके के जो है इन 4 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो है हमारे आगे। अब होता क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। होता क्या है कि इनमें से जैसे कि हमने एक उठाया पान के पत्ते। ठीक है दोस्तों, किसके पत्ते होता है, उठाए पान के पत्ते। अब पान के पत्तों की हम बात करें ना, तो इन पान के पत्तों में भी देखिए एक इक्का होता है। इक्का मतलब 1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक हो गया। इसके बाद जो है आपका क्या आता है, देखिए आपका आता है बेगम, राजा और गुलाम। ठीक है दोस्तों, गुलाम, जैक, जिसे हम जैक बोलते हैं। ये जो है आपके आगे, इससे हम बेगम को, इसके ऊपर क्यू लिखा होता है, इसके ऊपर के लिखा होता है और इसके ऊपर लिखा होता है आपका जैक। तो ये जो है इस हमने पान की पत्ती वाला जो एक भाग है इसको उठाया। और पान की पत्ती में देखिए एक इक्का हो गया, इसके बाद 1 2 नंबर वाला पत्ता होता है, 3 नंबर वाला, इस तरीके से 10 नंबर तक चलता जाता है। और इसके बाद बेगम,
एक बेगम होती है, एक राजा होता है, एक गुलाम होता है। ये बात जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। मतलब पान के पत्ते में जो 13 पत्ते होते हैं वो 13 पत्ते इस तरीके के होते हैं। इसमें से देखिए दोस्तों, अब इस पान के पत्ते में इतने हो गए ना। इसी तरीके से हम ईंट की बात करें तो ईंट में भी एक किक्का होता है, इसके बाद 2 से 10 तक चलते जाता है। इसके बाद इसमें भी एक बेगम, इसमें भी ईंट में भी एक राजा और एक गुलाम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो बेगम है यह ईंट वाली बेगम है? तो इस बेगम के ऊपर ये दिल वाला निशान जो है बना हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ईंट वाली बेगम है। ठीक इसी तरीके से हुकुम में कितने जो 13 पत्ते होते हैं उसमें भी इस तरीके का होता है इक्का, इसके बाद 10 तक चलता है, इसके बाद बेगम, राजा और गुलाम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बोल रहे कि बेगम ये हुकुम की है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि इस बेगम के ऊपर यह निशान बना हुआ होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो बेगम है वो हुकुम की बेगम है। ठीक है, इसी तरीके से जो है उसे छेड़ी में भी होता है। यह बात जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। तो यह जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है कि पान में भी 13 पत्ते आगे, कौन से हैं 13 पत्ते? ये आगे, ईंट में भी 13 पत्ते, हुकुम में भी 13 पत्ते और छेड़ी में भी 13 पत्ते। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है आपका चलता जाता है। अब खास बात क्या पता है कि जो पान होता है ना, पान कौन से कलर का होता है? लाल कलर का, ये भी जो है आपको पता है। और ईंट जो है कौन से कलर का होता है? यह भी लगभग लाल कलर का होता है। तो ये दोनों जो है वो लाल कलर के होते हैं। मतलब लाल कलर के पत्ते टोटल कितने होते हैं? 26। 13 और 13 26, ये बात आप याद रखना। और हुकुम और चीड़ी जो है ये दोनों जो है वो कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक कलर के। तो लाल कलर के 26 पत्ते और काले कलर के भी 26 पत्ते होते हैं। लाल कलर में पान और ईंट आता है। कैसे याद रखो कि पान लाल कलर का और ईंट भी लगभग लाल कलर की होती है, और हुकुम और चीड़ी ये दोनों काले कलर के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। और यदि कभी आपने ताश देखी हो तो इसमें जो है जब आप देखते हो तो फेस कार्ड आपका लिखा होता है। फेस कार्ड मतलब चित्र वाले पत्ते। चित्र वाले पत्ते, फेस कार्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे पत्ते जिनके ऊपर फेस बना हुआ हो, जिसके ऊपर किसी ना किसी का मुंह बना हुआ हो। ठीक है दोस्तों, चेहरा बना हुआ हो। तो चेहरा किसका बना हुआ होता है? एक तो बेगम का, एक राजा का और एक गुलाम का। 3 लोगों का ही तो चेहरा बना हुआ होता है ना। तो पान में 3, ठीक है दोस्तों, पान में 3 फेस कार्ड, ईंट में भी 3 फेस कार्ड, हुकुम में भी 3 फेस कार्ड और छेड़ी में भी 3 फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसे पत्ते जिनके ऊपर किसी न किसी का चित्र बना हुआ होता है। तो पान में 3 लोगों का चित्र, ईंट में भी 3 लोगों का, हुकुम में भी 3 लोगों का और छेड़ी में भी 3 लोगों का। ठीक है दोस्तों, यदि कोई भाई मेरे 11th या 12th क्लास का देख रहे हैं तो उसके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ कि यह किस तरीके से होता है। बाकी अपन के 10th क्लास में बस इतना आप कर लो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये पता कर लो कि प्रत्येक में, जैसे कि पान में इतने होते हैं, ईंट में भी इतने, हुकुम में भी इतने और छेड़ी में भी इतने। बस आप ये उतार लो, इसके बाद जो है हमारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार उतारिए, इसके बाद जो है हम कैसे प्रश्न बनते हैं इसके ऊपर वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं बताता हूँ, इसमें जो है आप बुक खोलिए और बुक में जो है आपका सबसे लास्ट प्रश्न है उसको देखिए। 11वां सवाल आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए इसे 11वें सवाल को। देखिए इसमें क्या बोला हुआ है कि 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता जो है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है क्या बोला है कि एक 52 पत्तों की गड्डी है, इसमें से जो है इसको अच्छी प्रकार फेंटा गया मतलब मिलाया गया अच्छी तरीके से, और उसमें से जो है एक पत्ता हमने निकाला। और इसके बाद आपको बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निम्नलिखित हो। आपको 5 ऑप्शन दे रखे, 500 ऑप्शन के सवाल जो है 500 ऑप्शन के आंसर जो है आपको बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, 11वां सवाल हम करें। ठीक है दोस्तों, 11वें सवाल में पहला ऑप्शन बोला है कि वो निकाला गया पत्ता जो है वो क्या हो? लाल कलर का क्या है? गुलाम हो। क्या हो? लाल रंग का गुलाम। इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है कि लाल रंग के गुलाम, लाल रंग का गुलाम हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए दोस्तों, कैसे करना है आपको जो है पता है कि टोटल ताश के पत्ते कितने हैं? 52। मतलब कुल परिणाम जो है वो कितने होंगे? आपके 52 होंगे। यह तो जो है आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अनुकूल परिणाम ही प्राप्त करना, क्योंकि आपको पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला जो है, चूँकि देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? प्रायिकता PA बराबर अनुकूल परिणाम बटे क्या होता है? कुल परिणाम। यही तो होता है ना। तो आपको कुल परिणाम तो पता है। कुल परिणाम मतलब कुल परिणाम का मतलब क्या हुआ कि हम कितने में से कितने ले रहे हैं, तो कितने टोटल, तो टोटल हमारे पास परिणाम कितने? 52 तो पत्ते हैं, तो 52 ही परिणाम हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? अतः चूँकि कुल परिणाम जो है
वो कितने हैं हमारे पास 52। यह तो हमें पता है, लेकिन अनुकूल परिणाम कितने हैं ये हमें पता करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको बोला है कि लाल रंग का गुलाम। सबसे पहले तो आप गुलाम पर जाइए, गुलाम टोटल होते कितने हैं। देखिए दोस्तों, ताश के पत्तों में 6 विभाग होते हैं। पहला होता है आपका ईंट, इसके बाद आता है पान ईंट, इसके बाद आप बोल लो हुकुम और चीड़ी। 4 टोटल भाग होते हैं। ठीक है दोस्तों, पान में देखिए, पान में आपका एक गुलाम ईंट में, एक गुलाम हुकुम में और एक गुलाम चीड़ी में। 4 टोटल गुलाम होते हैं। यह भी जो है आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो जो है आपने जो लिखा है उसको जो अपने पास में रखिए, जो मैंने अभी बताया था। अब मैंने आपको यह बताया था कि जो पान होता है वो भी लाल कलर का और जो ईंट होते हैं वो भी लाल कलर के। मतलब अब पान के जितने भी पत्ते होंगे ना वो लाल कलर के होंगे, और जो आपके ईंट है ना, ईंट के भी जितने पत्ते होंगे वो लाल कलर के होंगे। तो पान में जो आपका गुलाम होगा वो भी लाल कलर का होगा, और ईंट में जो आपका गुलाम होगा वो भी लाल कलर का होगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 4 गुलाम है, इसमें से 2 गुलाम लाल कलर के हो गए और 2 गुलाम हो गए आपके कौन से कलर के, काले कलर के। ठीक है दोस्तों, यदि आपको तो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिख लीजिए कि ताश के पत्तों में टोटल 4 गुलाम होते हैं, इसमें से 2 गुलाम लाल कलर के और 2 गुलाम कौन से कलर के, काले कलर के। इसी तरीके से जो आपके पान की जो गड्डी होती है उसमें राजा कितने होते हैं, 6 होते हैं। 2 राजा जो है लाल कलर के, 2 राजा काले कलर के। इसी तरीके से बेगम, 2 बेगम लाल कलर की, 2 बेगम काले कलर की। तो आपका अनुकूल परिणाम कितना है, 2। तो हम क्या लिखेंगे, और अनुकूल परिणाम जो है, परिणाम कितने हो गए आपके, 2। तो अब जो है आप प्रायिकता पी ए निकाल सकते हो। तो अब क्या निकालोगे, पी ए बराबर अनुकूल परिणाम 2 बटे कुल परिणाम 52। तो 2 में 52 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/26। तो ये जो है आपके पहले सवाल का, पहले भाग 11वें सवाल के पहले भाग का आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। जो है मैंने बताया है वही होगा, इससे बाहर जो है कहीं से आने वाला है नहीं। अब जो है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा भाग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो लिख के रखते हैं, इसका कोई है नहीं। दूसरा भाग क्या है, देखिए दूसरे भाग में आपको क्या बोला है, दिखा होगा वैसे तो आपको। दूसरे भाग में ये बोला है कि जो निकाला गया पत्ता है ना वो लाल रंग का पत्ता हो। कौन से रंग का, लाल रंग का। अब मैंने आपको बताया था कि लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं। देखिए ताश की पत्ती में टोटल, ताश की गिड्डी होती है, इसमें टोटल 52 पत्ते होती है। 52 पत्तों को हमने 4 भागों में कर लिया। 13 भाग पान, 13 भाग ईंट, 13 भाग चीड़ी और 13 भाग आपके क्या हो गया, आपका हुकुम। ठीक है दोस्तों, और चीड़ी और आपकी जो पान और ईंट जो है वो लाल कलर के होते हैं। और अब आपको बोला है कि लाल रंग का पत्ता हो। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है, लाल रंग का पत्ता। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह लाल रंग का पत्ता हो, लाल रंग का पत्ता ही बोला है। तो आपको पता है कि लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 13 तो ईंट के और 13 जो है आपके पान के। टोटल 26 पत्ते होते हैं। बस आपका काम हो गया। कुल परिणाम इस तरीके से जो है आपको लिखना है, कुल परिणाम 52, इसके बाद अनुकूल परिणाम जो है कितने हो गए, 26। 13 और 13 26। इसके बाद जो है आपकी प्रायिकता निकाल लोगे, पी ए कितनी आ जाएगी, 26/52। तो 1/2 आ गया, 26 से आपने काटा। तो प्रायिकता जो है लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता जो है कितनी हो जाएगी आपकी, 1/2। तो इस तरीके से जो है आपके इस 11वें सवाल के दूसरे भाग का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम तीसरा भाग देखते। देखिए इसमें क्या बोला है, तीसरे भाग में बोला है कि वो पान का इक्का हो। किसका इक्का हो, पान का इक्का। अब देखिए आपको पता है कि टोटल जो 52 पत्तों में 4 भाग हमने कर लिए है। कौन सा मैं वापस आपको बोलते जाओ ताकि आपको याद ही हो जाएगा। कौन सा होता है, पहला पान, ईंट, हुकुम और चीड़ी। ठीक है दोस्तों, पान में 1 इक्का, 1 इक्का ईंट में, 1 इक्का हुकुम में और 1 इक्का चीड़ी में। ठीक है दोस्तों, 4 तो इक्के होते हैं ना। अब पान का इक्का बोला है तो जो आपका अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 1, और कुल परिणाम तो आपको पता है कितने, 52। तो बस यहाँ पर जो है आप लिख लीजिए 1। कितना लिख लीजिए, 1। ठीक है दोस्तों, और आपको बोला है यहाँ पे पान का इक्का। ये जो है आप लगा लीजिए यहाँ पे पान का इक्का। तीसरे सवाल का आंसर है पान का इक्का। ये जो है आपका तीसरा सवाल है, तीसरा भाग है। अब तीसरे भाग में अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम आगे है। तो यहाँ से जो है 1/52 आप लिख लीजिए, अनुकूल परिणाम 1 और 52 जो है आपका कुल परिणाम हो जाएगा। तो यह है आपके तीसरे भाग का आंसर। बिल्कुल ही सिंपल है। अब तो जो है आपको सिंपल लगने लगेगा, लेकिन यदि ये आपको ये समझ में आता है तो। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम इसका चौथा भाग देखते हैं। चौथे भाग में बोला है कि वो ईंट की बेगम हो। किसकी बेगम हो, ईंट की बेगम हो। अब ईंट की बेगम का भी सेम जो है आपका केस है। जो केस आपके इस इक्के में है वही केस बेगम में है।
जैसे कि देखिए बेगम में भी कितनी होती है, 6 होती है। एक बेगम किसकी, पान की, एक बेगम ईंट की, एक बेगम हुकुम की और एक बेगम किसकी, आपकी चिड़ी की। टोटल 4 बेगम। और आपको बोला है कि कौन सी बेगम हो, वो आपकी ईंट की बेगम हो। तो ईंट की बेगम भी कितनी होगी, एक। अनुकूल परिणाम यही होगा, प्रायिकता भी यही होगा। बस आपको लिखना है क्या होना चाहिए, ईंट की बेगम। यह जो है आपको लिखना है, क्या लिखोगे, ईंट की बेगम। बस आपने लिख लिया, आपका काम जो है वो हो गया। यह आपका चौथा सवाल। ठीक है दोस्तों, मतलब चौथा भाग इस 11वें सवाल का। इतना इजी है, इतना सिंपल है, बस आपको एक बार समझना है। इसके बाद लास्ट भाग जो है वो हम कर लेते हैं। इसमें आपको बोला है कि हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता क्या होगी। यदि हम 52 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकाल लेंगे तो वो पत्ता हुकुम का होगा। इसकी क्या प्रायिकता है। अब आपको पता है कि हुकुम के पत्ते कितने होते हैं। देखिए जो हम भाग बांटते हैं ना, कौन कौन से भाग होते हैं, वो भाग होते हैं हमारे पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी। पान के 13, ईंट के 13, हुकुम के 13 और चिड़ी के 13। हुकुम का पत्ता बोला तो हुकुम के टोटल पत्ते कितने हैं, 13 है और कुल पत्ते 52 है। तो 52 कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 13 हो गए। तो कुल परिणाम 52 और अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम, ठीक है दोस्तों, कितने हैं आपके 13। यहाँ पे जो है मैं लिख लेता हूँ क्या है आपका हुकुम का पत्ता। क्या लिखोगे आप, हुकुम का पत्ता। यह जो है आपने लिख लिया। तो यहाँ से जो है अब आप प्रायिकता निकाल लोगे। प्रायिकता कैसे निकालोगे, PA = अनुकूल परिणाम 13 बटे कुल परिणाम 52। ठीक है दोस्तों, तो 13 चौके 52, 1/4 जो है आपका हो जाएगा। तो आपका हुकुम का पत्ता निकलने की प्रायिकता कितनी आ गई, 1/4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस सवाल का आंसर देना है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। आप जो है आराम से इन सवालों को कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको वो चार्ट जो है वो याद होना चाहिए। अब ये जो है आपके जो ताश की गिड्डी वाले सवाल है, इससे प्रश्नमाला 18.1 में तो यही है सवाल। बाकी जो है आपके एग्जाम्पल में 1-2 सवाल दे रखे हैं, तो उन सवालों को भी जो है आप कीजिए। यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी कीजिए। इससे जो है आपको और भी प्रैक्टिस होगी, तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर लगभग ये जो तीसरा टॉपिक था आपका, इस पान जो आपके ये ताश की गड्डी वाले सवाल है, ये भी जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, एक बार इन 18.1 को देखते हो। इसमें से कौन कौन से सवाल हो गए उसको हम देखते हैं। देखिए पहले सवाल हो गया पासे वाले, दूसरा सवाल सिक्के वाला भी हो गया, तीसरा सवाल बाकी है। तो क्या बोल रहा है तीसरे सवाल में, देखिए कि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक अभाज्य संख्या हो। सिंपल सी बात है, आप आराम से कर सकते हो। यदि नहीं कर सकते तो भी मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जो है तीसरे सवाल में आपको कुछ लिखना नहीं है। 1 से 17 तक जो है, 1 से 17 तक। अब जो है आप क्या कीजिए, आप लिखिए अनुकूल परिणाम। सबसे पहले आप ये लिखिए, कुल परिणाम लिख लीजिए, कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, अब कुल परिणाम आपके पास कितने हैं, कुल परिणाम है 1 से 17, कितने हो गए, 17 हो गए ना। कौन कौन से देखिए लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये जो है आपके कुल परिणाम है। इसके बाद अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम आप देखिए क्या बोला है कि 1 से 17 तक जो हमने इन संख्या को लिया है और इनमें से हमने किसी एक संख्या को उठाया है, और एक संख्या जो हमने संख्या उठाई है ना, वो संख्या अभाज्य हो। इसकी क्या प्रायिकता है। अब क्या बोला है कि वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य। मतलब अनुकूल परिणाम क्या होंगे कि ऐसी संख्या जो क्या हो, अभाज्य हो। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखिए एक जो है वो अभाज्य संख्या है। इसके बाद 2 अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 में किसी का भाग नहीं जाता। इसके बाद देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या या ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ उसी संख्या का भाग जाए, बाकी किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ 1 का ही जाता है। 2 में किसी का नहीं जाता, सिर्फ 1 का ही जाता है। और 3 में किसी का नहीं जाता, सिर्फ 3 का ही जाता है। इसके बाद 5 में सिर्फ 5 का जाता है, 7 में सिर्फ 7 का ही जाता है। इसके बाद 11 में सिर्फ 11 का ही जाता है, 13 में सिर्फ 13 का ही जाता है। इसके बाद 17 में सिर्फ 17 का ही जाता है। तो जो है आपके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 अनुकूल परिणाम है आपके
8, कितना है आपके 8। तो बस ये आपका जो है काम हो गया। अब जो है आप लिख लीजिए प्रायिकता, चूँकि प्रायिकता पी ए बराबर क्या है आपका अनुकूल परिणाम m/n। अनुकूल परिणाम कितने हैं 8 और कुल परिणाम आपके आगे 17। तो ये जो है आपका आंसर हो गया। तो यह है आपका तीसरा प्रश्न। देखिए जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है ना, उनके अलावा बाकी दूसरे प्रश्न बिल्कुल ईजी है, आप जो है आराम से इनको कर सकते हो। तो यह है आपका तीसरा प्रश्न, एक बार देख लीजिए, इसके बाद हम आगे हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमने जो है तीसरा सवाल देख लिया। चौथा सवाल जो है सिक्के वाला है, इसको जो है हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब 5वां सवाल जो है वो आपका मोस्ट है, इसको आप जो है मोस्ट कर लीजिए। 5वां सवाल और आपके बुक में दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है दोस्तों, इन दोनों सवालों को जो है आप वेरी मोस्ट कर लीजिए, ये सवाल जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए 5वें सवाल में क्या बोला है कि एक अलिप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता जो है वो ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बोला है कि एक अलिप वर्ष है, उसमें केवल 52 ही संडे आए, इसकी क्या प्रायिकता है। अब हम यहाँ पे एक जो बात आई है उसको समझते हैं, एक टर्म को समझते हैं जो कि क्या है अलिप। क्या बोल रखा है अलिप। अब ये अलिप क्या होता है और लीप क्या होता है, इन दोनों को जो है ये फिर मैंने लिख लिया अलिप है। ठीक है दोस्तों, अलिप। अब अलिप और लीप जो है आपका क्या होता है, इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं। तो यदि एक साल में 365 दिन होते हैं ना, तो उससे हम कहते हैं अलिप वर्ष। क्या कहते हैं अलिप वर्ष। क्या कहते हैं अलिप वर्ष। अब अलिप वर्ष में मतलब 365 दिन होंगे। अब लीप वर्ष का मतलब क्या हो गया कि उस वर्ष में दिनों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी और कितना हो जाएगा 366। ये होता है आपका लीप वर्ष। अलिप वर्ष और लीप वर्ष में आ चुका होगा कि अलिप वर्ष वो होता है जिसमें दिनों की संख्या जो है एक साल में फिक्स होती है 365, लेकिन लीप वर्ष में दिनों की संख्या जो है वो बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है 366। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका मेन फंडा होता है। अब ये तो जो है आपको समझ में आ चुका होगा। और ख़ास बात क्या है कि जो लीप वर्ष है ना वो 4 साल में एक बार आता है। हर साल ऐसा नहीं आता कि एक साल वो एक साल ये, सिर्फ 4 साल में एक बार आता है। ये बात जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करें, देखिए 365 भी लेके चलते हैं और 366 भी लेके चलते हैं। अब दोनों को हटा लेते हैं, एक बार लेते हैं 365 और एक बार लेते हैं 366। ठीक है, अब होता क्या है कि आपको पता है कि एक साल में कितने सप्ताह हो गए, आपको पूछ लिया कि एक साल में कितने सप्ताह होंगे। ये भी जो एक खास बात है ना कि एक साल में कितने सप्ताह हो गए। अब इसके लिए आप क्या करोगे, सप्ताह निकालने हैं ना आपको। जैसे कि आपको बोल लिया कि एक जैसे कि साल है, अब एक साल में दिन कितने होते हैं 365। ठीक है दोस्तों, 365 दिन होते हैं। एक्चुअली हम लेके चले तो 365 दिन होते हैं और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ से सप्ताह निकालने हैं ना कि एक साल में कितने सप्ताह हो गए, तो हम इसमें किसका भाग देंगे 7 का। ठीक है दोस्तों, यदि ये अलिप वर्ष है तो, और यदि लीप वर्ष है तो भी इसमें हम 7 का ही भाग देंगे। अब हम निकालते हैं, देखिए दोस्तों 365 में 7 का भाग देते हैं तो 7 पंजे 35, कितना आ गया 35। अब 36 में तो 35 का एक आ गया और यहाँ पे है 15। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 7 दूनी 14, यहाँ पे हमने लिख लिया और 15 में से 14 गए तो 1 बचा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों हमने जब 365 में 7 का भाग दिया ना तो हमारे पास 52 सप्ताह आ गए। कितना है 52 सप्ताह और एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। समझ में आ गई बात ना, 52 तो सप्ताह आ गए और एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि जब हम 52 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 366 और जब 366 में एक जोड़ेंगे तो 365 हो जाएगा। मतलब 52 तो सप्ताह है और एक दिन एक्स्ट्रा है। ये बात जो है आपको समझ में आ रही होगी। तो अब जो है हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ये वाला कंसेप्ट मैं बात को बताऊंगा। इसमें जो आपको भाग देना है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा आ जाएंगे, बाकी कुछ बात है नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 52 सप्ताह है, इसका मतलब ये तो फिक्स है कि 52 सप्ताह है, मतलब 52 संडे तो होंगे, 52 मंडे होंगे, 52 ट्यूसडे होंगे, 52 वेडनेसडे होंगे, 52 थर्सडे होंगे, मतलब सप्ताह के 7 दिन 52 तो होंगे, ये तो फिक्स है। अब आपको सवाल पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि एक अलिप वर्ष में केवल 52 ही संडे हो, 52 से ज़्यादा न हो। क्या हो, केवल 52 ही संडे हो, 52 से ज़्यादा न हो। ठीक है दोस्तों, मतलब इसमें एक्चुअल में जो है आपको जो पूछा है ना वो क्या पूछा है,
संडे नहीं होने की प्रायिकता, ये आपका एक दिन एक्स्ट्रा आ गया ना, उसमें संडे नहीं होने की प्रायिकता पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे हम हल जो है इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए तो अब हम जो इसको हल कैसे करेंगे, आपको पता है कि 52 सप्ताह तो होंगे, ये तो फिक्स ही है। तो हम इसे हल कैसे करेंगे, सवाल नंबर 5 लिखेंगे और आपको जो है वो क्या लिखना है। देखिए दोस्तों, आपको जो है हम लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि अलिप वर्ष में क्या लिखोगे, अलिप वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, दिन होते हैं, ये भी जो है आप लिख लीजिए, इससे जो है एग्जामिनर खुश हो जाएगा। 365 दिन होते हैं और 365 दिन में अतः 52 सप्ताह और एक दिन शेष बचता है, जो कि अभी हमने निकाला है, शेष बचता है। ये कैसे होता है, ये जो मैंने आपको बता लिया है। आपने जब 365 में 7 का भाग दिया तो 52 सप्ताह आ गए और एक दिन एक्स्ट्रा आ गया। अब 52 सप्ताह मतलब 52 रविवार, 52 संडे तो जो है वो होंगे, ये फिक्स है, इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब 52 से एक भी ज़्यादा जो है वो होना नहीं चाहिए। अब जो एक दिन बचा है ना, इसमें कोई भी हो सकता है, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है, इसमें हम कुछ भी बोल नहीं सकते। अब जो हम क्या कहेंगे, देखिए एक दिन में क्या क्या आने की जो है वो क्या क्या संभावित घटना हो सकती है। देखिए दोस्तों, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः सिर्फ 52 रविवार होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, ये जो है हम लिख लेंगे प्रायिकता। अब आपको पता है कि जो एक दिन बचा है ना, इससे एक दिन में कितने जो है, एक दिन में क्या क्या घटना हो सकती है, संडे आ सकता है, मंडे आ सकता है, टोटल कितने परिणाम है। तो देखिए दोस्तों, अतः अब क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। क्या लिखेंगे, कुल परिणाम। ये बात जो आप समझना कि एक दिन में जो है वो क्या क्या आ सकता है, संडे आ सकता है, ठीक है दोस्तों, रविवार आ सकता है, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है रविवार। इसके बाद सोमवार आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है, कुछ भी कह नहीं सकते हम ना। इसके बाद मंगलवार आ सकता है, मंगलवार लिख लिया। इसके बाद बुधवार आ सकता है, तो बुधवार हमने लिख लिया। इसके बाद गुरु आ सकता है, तो गुरु भी जो है हमने लिख लिया। इसके बाद जो है क्या आ सकता है, शुक्रवार भी आ सकता है, तो शुक्र भी जो है हमने लिख लिया। और शनिवार भी आ सकता है, तो ये भी जो हमने लिख लिया। तो टोटल जो है वो कितने परिणाम हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 परिणाम हो गए। तो टोटल परिणामों की संख्या जो है हमारे पास आ गई 7। अब कुल परिणाम आ गए, तो अनुकूल परिणाम कितने हैं ये भी जो है हमें पता होना चाहिए कि अब अनुकूल परिणाम कितने हैं। अनुकूल परिणाम का मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, हमें यह चाहिए कि इसमें से जो है वो कोई भी आ जाए चलेगा, संडे जो है वो नहीं आना चाहिए, रविवार जो है वो नहीं आना चाहिए, कोई भी आ जाए चलेगा। तो इसके लिए हमारे लिए अनुकूल परिणाम कौन कौन सी घटना हो सकती है, संडे आ जाए तो भी, मंडे आ जाए तो भी चलेगा, मतलब सोमवार, मंगलवार आ जाए तो भी ठीक है, बुधवार आ जाए तो भी ठीक है, गुरुवार आ जाए तो भी ठीक है, शुक्रवार आ जाए तो भी ठीक है और शनिवार आ जाए तो भी ठीक है। मतलब अनुकूल परिणाम कितने हुए, 1 2 3 4 5 और 6। अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हम यहाँ पे लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है दोस्तों, अनुकूल परिणाम हम यहाँ पे लिख लेंगे। और अनुकूल परिणाम में क्या क्या हो सकता है, देखिए सोम होगा तो भी चलेगा, मंगल होगा तो भी चलेगा, बुध होगा तो भी चलेगा, बुध गुरु होगा तो भी चलेगा, शुक्र होगा तो भी चलेगा, शनि होगा तो भी चलेगा। यह जो हाँ होंगे तो हम चला लेंगे, यही आना चाहिए। इसके अलावा जो रविवार है वो नहीं आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 जो है आपके अनुकूल परिणाम होंगे। यह जो है बात समझ आ रही होगी। आप ऐसे सोचे होंगे कि एक साल में 365 दिन होंगे तो अनुकूल परिणाम 365 कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर 52 तो हो गए, 52 का कोई लेन देन है नहीं। अब तो एक दिन की सब बात है, एक दिन में क्या क्या हो सकता है, एक दिन में ये सब आ सकते हैं। ये सब कितने हैं टोटल अनुकूल परिणाम 7। इसमें से क्या हमें चाहिए, हमें यह चाहिए कि संडे नहीं चाहिए। तो संडे नहीं चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आना चाहिए। तो ये हमने लिख लिया अनुकूल परिणाम में। तो अब जो है हम निकाल लेते हैं प्रायिकता। प्रायिकता पी ए क्या है,
एक साल में या फिर एक अलिप वर्ष में सिर्फ 52 विवरण आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं हमारे पास 6 और कुल परिणाम 7। तो ये जो है हमारा काम यहाँ पे बन गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भाषा लिख लोगे। अतः एक अलिप वर्ष में सिर्फ 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7 है। यह जो है हमारा ये 5वां सवाल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस 5वें सवाल को करना है। आप एक बार उतार लीजिए और यदि कोई आपको डाउट है तो हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसके बाद देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न हो गया अपन का। अब छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न बिल्कुल ईजी है। यदि PA = 0.65 है तो A नहीं की प्रायिकता जो है वो ज्ञात करनी है। सिंपल सा प्रश्न है। PA जो है हमें कितना दे रखा है, देखिए छठे प्रश्न की हम बात करें तो PA हमें दे रखा है 0.65। ठीक है दोस्तों, तो A नहीं की प्रायिकता मतलब PA0 निकालना है। तो PA0 का जो है फॉर्मूला क्या होता है, देखिए दोस्तों हम लिखेंगे चूँकि PA0 क्या होता है हमारे पास 1 - PA, यही तो जो है फॉर्मूला होता है ना, हमने बेसिक में यही पढ़ा है। तो देखिए इसे 1 में से हटा लेते हैं, 1 - 0.65। PA का मान क्या है 0.65। तो यहाँ से PA0 का मान जो है वो आ जाएगा, कितना है देखिए यहाँ से आ जाएगा 0.35। यह जो है PA0 का मान आ गया। तो सिंपल है, छठा प्रश्न आप आराम से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम हल करते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न भी सिक्के वाले है, तो सिक्के वाले प्रश्न हमने कर लिए है। 8वां प्रश्न पासे वाला है, कर लिया है। 9वां प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों ये थोड़ा कंसेप्ट से अलग है। देखिए क्या है कि एक थैले में आपको देखा होगा 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंदे हैं। ठीक है, इसके बाद इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद हो या सफ़ेद नहीं हो। क्या हो, देखिए एक थैला है, इसमें गेंदों की संख्या जो है कितनी है 3, तो 5 लाल और 3 सफ़ेद है। क्या है 5 लाल और 3 सफ़ेद। तो हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको भाषा लिखनी पड़ेगी, किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए भाषा हम देखते हैं। आपका ये सवाल नंबर है 8वां। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है 9वां, सॉरी। तो 9वें सवाल में जो है आपको क्या दे रखा, आप लिखोगे दिया है सफ़ेद गेंद। सफ़ेद गेंद जो है कितनी है 5। इसके बाद लाल गेंद जो है कितनी है 3। 5 सफ़ेद है और 3 लाल है, यही दे रखा है शायद। हाँ ठीक है, सॉरी 5 लाल है और 3 सफ़ेद है। लाल गेंद 5 है और 3 गेंद जो है वो सफ़ेद है। ठीक है दोस्तों, ये जो है हमें दे रखा है, ऐसे जो है आपको लिखना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देखिए इसमें से एक गेंद जो है वो यादृच्छिक निकाली है। यादृच्छिक मतलब बिना देखे। ठीक है दोस्तों, तो वो इसमें से हमें यह पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो यादृच्छिक जो निकाली गई गेंद है वो सफ़ेद हो। पहले भाग में हमें क्या बोला है कि वो गेंद क्या हो सफ़ेद हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लिखेंगे निकाली गई गेंद का सफ़ेद होना। ठीक है दोस्तों, सफ़ेद होना, इसकी हम प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता निकालोगे तो हमारे पास कुल परिणाम जो है कितने आ जाएंगे। कुल परिणाम तो सिंपल सी बात है ना, एक थैले में कितने गेंद है, एक थैले में गेंद है 8, तो हमने लिख लिया 8। अब अनुकूल परिणाम कितने होंगे, देखिए दोस्तों हमें बॉल कौन सी निकालनी है सफ़ेद बॉल। तो सफ़ेद बॉल टोटल कितनी है हमारे पास, सफ़ेद बॉलों की संख्या जो है हमारे पास 3 है, तो हमने 3 लिख लिया। तो जो है प्रायिकता क्या आ जाएगी PA आ जाएगा हमारे पास अनुकूल परिणाम M/N। M का मान हमारे पास 3 है और N का मान 8 है, तो PA का मान जो है हमारे पास 3/8 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो निकाली गई गेंद का सफ़ेद होने की प्रायिकता जो है वो 3/8 है। ठीक है दोस्तों, यही जो है आपको बोल रखा है। यह जो है आपका पहला भाग है। अब दूसरा भाग हम देखते हैं। दूसरे भाग में बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद जो है वो सफ़ेद नहीं हो। क्या नहीं हो, सफ़ेद। निकाली गई गेंद सफ़ेद नहीं हो, इसकी हमें प्रायिकता बतानी है। तो इसकी प्रायिकता हम कैसे बताएंगे, देखिए दोस्तों इसकी प्रायिकता हम बताने जाए तो हमें बोला है कि सफ़ेद नहीं हो, यहाँ पे बोला है कि सफ़ेद हो, मतलब यहाँ पे बोला है कि यह घटना घटित हो और यहाँ पे बोला है कि नहीं हो। तो नहीं हो मतलब मतलब कि किसी घटना का घटित होना और नहीं होना। मतलब यदि हमें PA दे रखा है तो हमें क्या निकालने का बोला यहाँ से PA0। तो PA0 का फॉर्मूला हमें पता है, हमें क्या लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि
क्या जानते हैं कि पी ए नॉट किसी घटना का घटित नहीं होना वो क्या होता है, एक माइनस किसी घटना का घटित होना। तो सफ़ेद बॉल का नहीं आना क्या है कि निकाली गई गेंद का सफ़ेद बॉल नहीं होना वो क्या होगा कि निकाली गई बॉल का एक माइनस निकाली गई बॉल का सफ़ेद होना। निकाली गई बॉल का सफ़ेद होना की प्रायिकता क्या है 3/8, ये आपने लिख लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8, हम एलसीएम ले लिया तो 8 - 3/8। तो यहाँ से जो हमारे पास मान आ गया है पी ए नॉट का जो कि कितना है 5/8, सॉरी ठीक है दोस्तों 5/8, ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके के जो प्रश्न है वो ऐसे हल किए जाते हैं। आप एक बार देख लीजिए, यदि आप देखोगे तो आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका 9वां सवाल, बहुत ही ईजी है। ऐसे सवाल जो है जनरली ईजी होते हैं, इतने कोई टफ होते नहीं है। तो आप जो है एक बार इसे देख लीजिए और इसके जैसे और भी आपको कोई सवाल दिखे एग्जाम्पल में तो उसे भी आप हल कर लीजिए, इससे जो है आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका 9वां सवाल। अब आगे देखते हैं और कौन से सवाल आपके बाकी रह गए इस 18.1 प्रश्नमाला में। तो ये है आपका 10वां सवाल। 10वां सवाल जो है एक बाकी रह गया है। देखिए 10वें सवाल में क्या बोला है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छा चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता जो है वो ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है ना, इसके अच्छे होने की प्रायिकता जो है वो क्या है। देखिए खराब पेन जो है वो 12 पेनों में जो अच्छे पेन है उसमें मिल गए हैं। अच्छे पेन कितने हैं 132 और ख़राब पेन 12 है। ठीक है, देखिए इसको मैं कराता हूँ, बड़ा ही ईजी सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है कि आपको बोला है कि जो खराब पेन है ना, खराब पेन है 12, वो अच्छी पेन जो 132 है उसमें मिल गई है। ठीक है, तो दोनों पेन सभी पेन एक जैसी थी तो हमें पता नहीं चलता देख कर कि कौन सी खराब है कौन सी अच्छी है। अब हमने क्या किया कि इसमें से जो है वो एक पेन निकाल ली। ठीक है दोस्तों, अब ये निकाली गई पेन जो है वो क्या हो, अच्छी ही हो, इसकी क्या प्रायिकता है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको निकालने की प्रायिकता जो है वो क्या होगी, देखिए सबसे पहले जो है आपको लिखना है, इस 10वें सवाल में आपको क्या दे रखा है ये लिखना है। आपको दे रखा है खराब पेनों की संख्या जो है 12 है और अच्छी पेन जो है वो कितनी है आपके 132। ठीक है दोस्तों, ये शायद दे रखा है 12 और 132, ये जो है आपको दे रखा है। अब दोनों जब मिल जाती है तो कुल पेन जो है वो कितनी होगी, 12 और 132 को जोड़ा तो 144 होते हैं, ये आपने लिख लिया। अब जो है आपको क्या करना है, देखिए एक पेन, अब इसमें से दोनों जब पेन मिल जाती है तो 144 पेन होती है। अब इसमें से हम एक पेन निकाल रही है, याद अच्छा बिना देखे या देख कर भी निकाले हो तो भी हमें पता नहीं चलेगा। तो एक पेन जब हमने निकाली तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई पेन जो है वो क्या हो, अच्छी ही हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हम क्या लिखेंगे, निकाली गई पेन का क्या लिखना है, निकाली गई पेन का अच्छी होना। ठीक है दोस्तों, अच्छी होना, इसकी जो है हम प्रायिकता निकालेंगे। तो इसकी प्रायिकता निकालने के लिए हमारे पास अनुकूल परिणाम पहले तो होना चाहिए, अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम जो है वो कितना है, अनुकूल परिणाम मतलब निकाली गई पेन अच्छी हो, इसकी क्या प्रायिकता है कि इसके टोटल कितनी घटना है 132 तो अच्छी पेन है ना, तो अच्छी पेन के लिए 132 अनुकूल परिणाम आ गए। और कुल परिणाम जो है वो कितने हो गए, कुल परिणाम है 144, क्योंकि तो दोनों पेन जब मिल गई तो 144 होते हैं। बस ये आपका हो गया। तो अब जो है आपको निकालने हैं पी ए, क्या निकालना है पी ए। तो पी ए कितना है आपका, देखिए एम अनुकूल परिणाम बटे एन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 132 है और कुल परिणाम 144 है। जब आप 132 से 44 को काटोगे तो कितना जाएगा, देखिए दोस्तों आप काट लीजिए 6 से, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 22 आ जाएंगे। 6 दूनी 12 और 6 24। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप 2 से काट लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 11 और 12, तो आपके पास आ रहा है 11/12। तो ये आपका पी ए, निकाली गई पेन जो है, दोनों जब पेन फिर मिल जाती है तो निकाली गई पेन का अच्छे होने की प्रायिकता 11/12 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इस सवाल को करना है, बड़े इजी है, इसमें जो है ज़्यादा टाइम ख़राब करने की हमें ज़रूरत है नहीं। तो यह जो है आपका इस 18.1 जो है प्रश्नमाला, एक ही प्रश्नमाला इसका जो है ऐसा समझ लीजिए कि लास्ट सवाल है, क्योंकि इसके बाद जो आपका 11वां सवाल है इसको हमने अभी ही हल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपकी जो 18वीं प्रश्नमाला है प्रायिकता वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको पूरी प्रश्नमाला बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको
यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, और दोस्तों आपको यदि चैनल पे मज़ा आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने जो दोस्त है, दोस्तों का जो ग्रुप्स है, इसके बाद आपके जो स्कूल्स के ग्रुप बने हुए उसमें जो है उसमें हमारे चैनल का सजेशन कीजिए। इससे जो है हम और भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहे और आपको भी जो है नई नई जो अपडेट्स आती रहती है उसकी जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।